ये फंक्शन दी गई रेंज से किसी वैल्यू को सर्च करता है और फिर इसकी पोजीशन को रिटर्न करता है। इसके पहले आर्गुमेंट में वो वैल्यू आती है जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। ये नंबर, टेक्स्ट या सेल्स की रेंज भी हो सकती है। दूसरे आर्गुमेंट में वो सेल आते हैं जिनमें वैल्यू को सर्च करना होता है। इस फंक्शन में तीसरा आर्गुमेंट आरजी है जो जिसमें वैल्यू को मैच करने की टाइप आती है। अगर इस आर्गुमेंट में 0 वैल्यू रखेंगे तो ये एग्जैक्टली मैच होने वाली वैल्यू की पोजीशन को रिटर्न करेगा। और अगर 1 वैल्यू रखेंगे तो अगर वैल्यू एग्जैक्ट मैच होगी तो ये दी गई वैल्यू से जो छोटी वैल्यू होगी इसकी पोजीशन को रिटर्न करेगा। जिन सेल्स को रेंज में रखा होगा इनकी वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में देना जरूरी होगा, वरना ये एक एरर शो करेगा। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू हम -1 रखेंगे तो ये बड़ी वैल्यू की पोजीशन को रिटर्न करेगा, और जिन सेल्स को रेंज में रखा होगा इनकी वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में देना जरूरी होगा, वरना एरर शो करेगा। इसके बाद ये फंक्शन मैच होने वाली वैल्यू की पोजीशन को हमें रिटर्न करके देता है। अब इसकी कुछ मिसालें देखते हैं और इसको यूज करके देखते हैं ताकि इस फंक्शन को समझना हमारे लिए आसान हो। पहली मिसाल हम इसकी देखते हैं। हमारे पास ये कुछ नाम है जिसमें हम किसी एक नाम की पोजीशन मालूम करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है लुकअप वैल्यू फैजान। हम फैजान की वैल्यू यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा मैच के बाद D5 हम ये वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। उस वैल्यू का रेफरेंस हमने यहाँ पे दे दिया। B3 से B8 तक हमारे पास ये लुकअप एरे है जिसके अंदर हमने वैल्यू रखी है कि इस वैल्यू से इस वैल्यू को सर्च करो। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमने इसको 0 दिया है, तो 0 का मतलब हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कराना हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेम यही वैल्यू इसमें से सर्च करके हमें ही दे उसकी पोजीशन। तो यहाँ पे इसने हमें इस नाम की पोजीशन दे दी कि ये 4 नंबर पर है। तो ये देखिए इकबाल यासिर आलम, उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो फैजान आ रहा है, उसकी वैल्यू इसने हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे दी है। एक और मिसाल देखते हैं जिसमें हम मिलती जुलती वैल्यू को सर्च करके इसकी पोजीशन मालूम करते हैं। हमारे पास नंबर की लिस्ट है जिसमें हम 2500 नंबर की पोजीशन मालूम करना चाहते हैं, लेकिन इस लिस्ट में 2500 कहीं पर भी नहीं है। अब कैसे इस लिस्ट से 2500 से कम नंबर जो इस लिस्ट में हो उसकी पोजीशन को हासिल करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है। N5 में हम यही लुकअप वैल्यू है जिसको सर्च करना चाहते हैं, और L3 L8 ये हमारे पास वो वैल्यू है जिसके अंदर से हमें सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद ये 1 हमने लिखा है। तो इसमें 1 का मतलब है कि अगर ये वैल्यू ना हो तो इससे छोटी वैल्यू की पोजीशन रिटर्न करें। पिछली मिसाल में हमने देखा 0 हमने लिखा था, 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच हमें मिले, और यहाँ पे 1 का मतलब है कि अगर एग्जैक्ट मैच ना हो तो इससे छोटी वैल्यू जो है वो हमें पोजीशन में रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है और ये देखें तो इसने 2500 से छोटी वैल्यू की पोजीशन दे दी कि ये 2500 दूसरी पोजीशन पे आपको मिलेगा, 2000 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम इसको -1 में कर दूं, मैं इसको -1 करता हूँ तो ये एरर दे रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 अगर मैं करता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे इसको जो है वो सॉर्ट करना होगा डिसेंडिंग में। तो इसको मैं लार्जेस्ट टू स्मॉल करता हूँ, तो अब ये मुझे बता रहा है कि ये 2500 जो है वो चौथे नंबर पर पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे चौथा नंबर, और ये इसमें अब मुझे बड़ी पोजीशन दे रहा है। जो बात मैंने इस वीडियो के शुरू में बताई थी आपको कि जब हम इसको -1 की वैल्यू देंगे तो अब ये हमें बड़ी वैल्यू को रिटर्न करके उसकी पोजीशन को दे रहा है कि 2500 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे चौथे नंबर पे आ रही है। ठीक है, और जबकि अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा 1 आपको करके दिखाऊं, 1 करा तो अब ये एरर दे रहा है। उसके लिए मुझे दोबारा इसको ऑर्डर में जाना पड़ेगा, सॉर्ट ऑर्डर, और स्मॉल टू लार्जेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब ये मुझे उससे छोटी वैल्यू दे रहा है कि 2500 से छोटी वैल्यू 2000 है, और वो यहाँ पे दूसरी पोजीशन पर है। एक और मिसाल इसकी हम देखते हैं जिसमें हम शुरू के अल्फाबेट के एतबार से सर्च करेंगे। हमारे पास ये समझ लें कुछ गाड़ियों के नंबर हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे पास ये लुकअप वैल्यू है GH और स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब होता है कि इससे आगे जो भी वैल्यू हो। तो यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं कि मैच के बाद ये हमारी लुकअप वैल्यू के रेफरेंस आ गया। तो उसके बाद S3 S8 हमारे पास ये पूरा एरे आ गया, हमारा लुकअप एरे आ गया। उसके बाद 0 हमने कहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये मैच करो, तो यहाँ पे GH एग्जैक्ट मैच करके हमें बता रहा है कि तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। तो तीसरी पोजीशन पे ये GH, और स्टेरिक का मतलब है कि इससे आगे कोई भी वैल्यू हो। तो ये हमने यहाँ पे कैरेक्टर वाइज को सर्च करके लुकअप को यूज करके देखा।